से कहे मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 10। मीरा बार बार अक्षत का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। कुछ देर बाद घर का रिसीवर बजा। मीरा ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ अर्जुन था। उसने कहा, मीरा डोंट वरी, दादू ठीक है, एडमिट किया है, हमें देर हो जाएगी, तुम प्लीज दरवाजा लॉक कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना। जी, दादू ठीक तो हो जाएंगे ना? मीरा की आवाज में घबराहट साफ थी। हाँ हाँ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अर्जुन ने कहा। हम रखते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अर्जुन ने कहा और फोन काट दिया। मीरा वहीं हॉल में सोफे पर बैठी अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। अक्षत तो नहीं आया, उल्टा मीरा को ही नींद आ गई। वह वहीं सोफे से सर लगाकर सो गई। दादू के बारे में अक्षत को कुछ नहीं पता था। देर रात जब वह घर आया तो दरवाजा लॉक था। बेल बजाकर वह किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए ऊपर के रास्ते से अंदर चला आया। अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज किए और जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाया, बोतल खाली था। अक्षत बोतल लेकर नीचे आया और सीधा किचन में आकर बोतल में पानी भरकर बाहर चला आया। चलते हुए उसकी नजर हॉल में सोई मीरा पर पड़ी। उसे हॉल में सोया देखकर अक्षत को बड़ा अजीब लगा। वह उसके पास आया। सोती हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बंद आंखों में एक ठहराव था। हॉल के कोने में रखा हीटर ऑन था, लेकिन ठंड अभी भी थी। बाहर से आती लाइट की धुंधली रोशनी में मीरा के चेहरे पर गिर रही थी। अक्षत वहीं खड़ा एकटक उसे निहारता रहा और फिर चला गया। कुछ देर बाद अक्षत वापस आया। उसके हाथ में एक मुलायम और अच्छा वाला कंबल था। अक्षत ने उसे खोला और मीरा को उड़ा दिया। जैसे ही कंबल ने मीरा को छुआ, एक सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दिया। हॉल में रखा हीटर भी उसने लाकर बिल्कुल मीरा के पास ही लगा दिया, जिससे उसे गर्माहट मिलती रही। पहली बार था जब अक्षत ने अपने अलावा किसी और की परवाह की थी। अक्षत वहीं टेबल पर बैठकर मीरा को देखता रहा। रात का तीसरा पहर, हल्की ठंड, खामोशियां और उनके बीच बैठा अक्षत एकटक मीरा को देख रहा था। कुछ देर में उसे वैसे ही देखता रहा और फिर उठकर चला गया। अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन जैसे ही मीरा का ख्याल आया, उसकी आंखों में दिन वाला नजारा आ गया जब उसने अर्जुन और मीरा को साथ बैठे देखा था। मीरा को भूलकर वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ख्याल नींद पर हावी थी। अक्षत उठा, ड्रॉअर से सिगरेट निकाली और सुलगाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। अक्षत ने सिगरेट के 1-2 कश लगाए और फिर फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली और पीठ बालकनी से टिकाकर खड़ा हो गया। ये बेचैनी क्यों थी, अक्षत नहीं जानता था। रात के अंधेरे में अतीत उसकी आंखों के सामने तैर गया। 6 महीने पहले। अक्षत, कम ऑन यार, आज कॉलेज का आखिरी दिन है एंड उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेट्स एंजॉय ना, मोना ने कहा। मोना, मैं ड्रिंक नहीं करता, अक्षत ने कहा। ओ कम ऑन यार, तुम बच्चे नहीं हो, एक पैग हम सबकी दोस्ती के नाम प्लीज, मोना ने फोर्स करते हुए कहा। पी लो यार, इतनी बुरी भी नहीं है, शुभ ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा। तुम लोगों को पीनी है तो पी लो, मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए अक्षत दूसरी तरफ चला गया। सिली बॉय, लेट्स एंजॉय, मोना ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हुए कहा। डांस, शोर शराबा, चमकीली रंग बिरंगी लाइटों के बीच सभी थिरक रहे थे। अक्षत का दम घुटने लगा तो वह बाहर बालकनी में आ गया और सिगरेट जला ली। बस यही एक बुरी आदत थी उसे, और उसकी तन्हाई के साथ ही भी। जैसे ही अक्षत ने सिगरेट जलाई, मोना ने मुंह से निकालकर सिगरेट को फेंकते हुए कहा। अक्षत, ड्रिंक नहीं करते, जूस तो पी सकते हो ना? या श्योर, थैंक्स, कहते हुए अक्षत ने जूस का ग्लास भी ले लिया। मोना वहीं खड़ी हो गई और अक्षत की ओर देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? पूछो, अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। मोना की ओर वह देख तक नहीं रहा था। तुम कॉलेज टॉपर हो, हैंडसम हो, पर्सनालिटी भी बहुत हॉट है, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर फिदा है, लेकिन तुम किसी को भाव नहीं देते, ऐसा क्यों? मोना ने कहा। तारीफ करने के लिए थैंक्स,
वो सब लड़कियां मेरे टाइप की नहीं है। अक्षत ने इस बार भी बिना मोना की तरफ देखे कहा। तो किस टाइप की लड़की पसंद है तुम्हें? मेरे जैसी? मोना ने उम्मीद के साथ कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे टाइप की नहीं हो मोना। अक्षत व्यास शोर शराबा और चमक धमक पसंद नहीं करता। मुझे सादगी पसंद है। हाँ, सादगी? हाउ ओल्ड फैशन यू आर। आज के जमाने में सादगी कौन रखता है? मोना ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। कोई तो रखती होगी, उसके मिलने तक इंतजार कर लूंगा। अक्षत ने जूस पीते हुए कहा। मोना उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक वो नहीं मिलती कुछ और ट्राई कर लो। अक्षत ने मोना को पीछे करते हुए कहा। ऐसे शौक अक्षत व्यास ने कभी नहीं रखे। मेरे प्यार का एक एक पल उसी के लिए होगा जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को अच्छी लगे। सॉरी। अक्षत वहां से चला गया। मोना दिखने में कम नहीं थी, पर अक्षत न जाने क्या ढूंढ रहा था। बालकनी से जब अंदर आया तो सर कुछ कुछ चकराने लगा। अक्षत सोफे पर बैठ गया। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और कानों में गूंज रहा था तेज गानों का शोर। ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ तो अक्षत वर्तमान में लौट आया। ठंड का एहसास हो रहा था। अक्षत अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। देर सवेर उसे नींद आ ही गई। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा वह हॉल में ही सो गई है। खुद को कंबल से ढके देखकर पास ही में हीटर देखकर मीरा ने हैरानी से कहा, शायद निधि ने किया हो। सोचकर मीरा मुस्कुरा उठी। वह उठी और नहाकर नीचे चली आई। बाल गीले थे इसलिए उन्हें तौलिए में लपेट लिया। मीरा किचन में चली आई, लेकिन उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। मीरा परेशान सी खड़ी सोच ही रही थी कि अक्षत नीचे आया। घर में किसी को ना पाकर वह सीधा किचन में चला आया। वहां सुबह सुबह मीरा को देखकर वह चौंक गया और कहा, सब घर वाले कहाँ हैं? आपको वाकई में उनकी परवाह है? मीरा ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा। क्या मतलब? अक्षत ने पूछा। मतलब ये कि कल रात से हम आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा। दादू की तबीयत अचानक खराब होने से बाकी सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। मीरा ने शांत लहजे में कहा। व्हाट? ये कब हुआ? अक्षत ने हैरानी से कहा। कल रात। अभी भी वो ठीक है, मीरा ने कहा। अक्षत खामोशी से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीरा ने अक्षत के लिए चाय चढ़ाई। जब तक मीरा ने चाय बनाई दोनों के बीच खामोशी फैली रही। मीरा ने चाय छानकर कप अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, चाय पी लीजिए। अक्षत ने कप लेकर मीरा की ओर देखते हुए कहा, सॉरी। सॉरी किस लिए? मीरा ने हैरानी से कहा। अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए। अक्षत ने उदास होकर कहा। आप चाहें तो इसे दूर कर सकते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कैसे? अक्षत ने कहा। पहले चाय पीजिए फिर बताते हैं, मीरा ने कहा और किचन से बाहर चली आई। अक्षत ने चाय पी और मुस्कुरा उठा। आज भी मीरा चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अक्षत ने जब तक चाय खत्म की तब तक मीरा अपने बालों को सुखाकर वापस आ चुकी थी। मीरा को देखकर अक्षत ने कहा, क्या करना होगा? घर वालों के लिए नाश्ता बनाने में हमारी मदद, मीरा ने कहा। ओके, क्या करना है? अक्षत ने कहा। अर्जुन जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वो सब दादू को लेकर घर आ जाएंगे, इसलिए दादू के लिए कुछ हल्का और बाकी सब के लिए नाश्ता बनाना है, मीरा ने बर्तन उठाते हुए कहा। अक्षत उसके पास आया और कहा, पहले कभी किचन में काम नहीं किया ना? आंटी की मदद की है, उससे पहले कभी नहीं किया, मीरा ने कहा। तभी किचन में काम करने से पहले एप्रन पहन लेना चाहिए जिससे कपड़े खराब ना हो, अक्षत ने उसकी ओर एप्रन बढ़ाते हुए कहा। मीरा ने एप्रन ले लिया लेकिन पहनना नहीं आता था। अक्षत ने देखा तो उसके हाथ से वापस एप्रन लिया और खोलकर मीरा को पहना दिया। जब वो उसके करीब था तो उसके परफ्यूम की खुशबू मीरा की नाक को छूकर गुजर रही थी। अक्षत के करीब आने से जो फीलिंग्स मीरा को होने लगी थी वह सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जब उसने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह खामोशी से मीरा को एप्रन की डोरी बांधता रहा। अक्षत मीरा से दूर हुआ और कहा, मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। मीरा ने कहा। अक्षत ने शुरू किया। फिर मीरा की हेल्प लेकर नाश्ता बना रहा था। उसने दादाजी के लिए खिचड़ी
और बाकी सबके लिए उपमा तैयार किया, साथ ही मेथी और बेसन की पूरियां और छौंक वाला दही। मीरा तो बस देखती ही रह गई। लड़का होकर भी अक्षत ये सब काम बखूबी कर रहा था। जैसे ही उपमा तैयार हुआ, अक्षत ने एक चम्मच लिया और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, चक्कर देखो कैसा बना है। मीरा ने अपने दोनों हाथ अक्षत के सामने कर दिए, जिन पर आटा लगा था। अक्षत आगे आया और अपने हाथ से चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दी। मीरा ने खाया। उपमा बहुत टेस्टी था। मीरा ने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारे से बताया कि अच्छा बना है, क्योंकि उसके मुंह में उपमा था जिसका टेस्ट वह बीच में बोलकर खराब करना नहीं चाहती थी। अक्षत वापस अपने काम में लग गया। नाश्ता तैयार होने के बाद मीरा ने उसे टेबल पर लगा दिया। अक्षत हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर चला गया। अक्षत वापस आया, तब तक मीरा सारा खाना लगा चुकी थी। निधि भी नीचे आ गई। मीरा ने उसे सब बता दिया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। दरवाजा अक्षत ने खोला। दादू को सही सलामत देखकर वह खुश हुआ। दादू को देखते ही अक्षत उनके गले लग गया और कहा, थैंक गॉड आप ठीक हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरा बाप मुझे खामखा हॉस्पिटल लेकर चला गया, पूरे 5,000 रुपए लगे वहां। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ हाँ पापा मालूम है, आप लंबी रेस के घोड़े हैं। पीछे से विजय जी ने आते हुए कहा। सभी अंदर आकर बैठ गए। विजय जी की नजर जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम कल रात? अक्षत की सिट्टी पिट्टी गुम, क्या कहे। सोच ही रहा था कि तभी मीरा आगे आई और कहा, अंकल ये हमारे साथ ही थे। जैसे ही आप लोग घर से निकले ये घर आ गए थे। ये तो हॉस्पिटल आना चाहते थे, लेकिन हमने ही रोक दिया। हम और निधि इतने बड़े घर में अकेले थे ना, इसलिए ये रात भर सोए भी नहीं है। दादू के लिए परेशान होते रहे। मीरा ने आज दूसरी बार झूठ कहा। विजय आगे आया और अक्षत को देखकर कहा, आंखें इसीलिए सूजी हुई है शायद। खैर कोई नहीं, अब तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक हैं। विजय ने कहा तो राधा अक्षत को चैन आया। विजय राधा की ओर पलटी और कहा, राधा मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दो। ठीक है, राधा ने कहा। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग जाकर नहा लीजिए। मीरा ने कहा तो सबको हैरानी हुई और फिर उन्हें लगा कि मीरा ने ही बनाया होगा। अर्जुन तो ये सुनकर मीरा पर फिदा ही हो गया कि इतनी जल्दी वो इस घर को अपना मानने लगी थी। सभी नहा कर आए और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। तब तक मीरा ने सबके लिए चाय भी बना दी। आज मीरा ने राधा को बैठने को कहा और खुद ही सबको नाश्ता परोस रही थी। सबको नाश्ता और दादू के लिए जैसे ही खिचड़ी परोसी, दादू ने कहा, अरे अरे ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आप अभी ठीक नहीं हुए हैं और आपके लिए हल्का खाना ही सही रहेगा। मीरा ने प्लेट में चम्मच रखते हुए कहा। लेकिन दादू ने जैसे ही आगे कहना चाहा, मीरा ने उन्हें रोक दिया और जूस का ग्लास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अब से आपको यही खाना है। मजबूरन दादू को मीरा की बात माननी पड़ी। उन्होंने जूस का ग्लास लिया और चुपचाप पीने लगे। अर्जुन ने देखा तो दादू की ओर देखकर कहा, आज दादू सही हाथों में आए हैं, मीरा के सामने इनकी भी नहीं चलेगी। सभी हंस पड़े सिवाय अक्षत के, वो कहीं और ही खोया हुआ था। सबने नाश्ता शुरू किया। विजय जी ने जैसे ही एक चम्मच उपमा चखा, कहा, बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मीरा। चाय तो अच्छी बनाती ही हो, राधा के साथ रहकर खाना बनाना भी सीख लिया। अंकल ये सब हमने नहीं, अक्षत जी ने बनाया है। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा था। सभी की गर्दन अक्षत की ओर घूम गई, जैसे किसी को मीरा की बात का यकीन ही ना हुआ हो। दादी ने अक्षत को अपने पास बुलाया। अक्षत उठकर उनके पास गया तो दादी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, तूने ये हम सब लोगों के लिए किया है? ये सुनकर ही मेरा पेट भर गया। अक्षत ने दादी को गले लगा लिया और एक चम्मच खिलाते हुए कहा, लेकिन पेट तो ये खाकर भरेगा ना। और उसके बाद अक्षत सबको अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाने लगा। सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे और इस खुशी की वजह थी अक्षत। आज कितने दिनों बाद वह पूरे परिवार के साथ था। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया, विजय ने झूठ मूठ कर गुस्सा दिलाकर कहा। अक्षत उनके पास आया और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूं? आज पहली बार मीरा ने अक्षत को हंसते हुए देखा था। मुस्कुराता हुआ अक्षत उसे बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा बस उसे देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। मीरा दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आई।
जैसे ही बाहर निकली सामने अक्षत मिल गया और कहा, थैंक यू। एक्चुअली 2 बार थैंक यू। 2 बार क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा। एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और दूसरा थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए। अक्षत ने प्यार से कहा, आपने अच्छा किया इसलिए सबने आपको प्यार किया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे। मीरा ने मासूमियत से कहा, सब? अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब। मीरा भी उन आंखों में डूबती चली गई। सब? अक्षत ने एक बार फिर कहा। हाँ, मीरा ने कहा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।